लो इसके लो, एक और दो, मुक्का मारी मुक्का मारी एक और निकाल के दो उसमें। स्माइल ऐसा खचक खचक खचक। हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं अपने काम के लिए बुटीक निकल चुकी हूँ। स्टाफ ही हमारे बुटीक को ओपन करते हैं, इसलिए जल्दी जाना ज़रूरी नहीं होता है। मैं अपने काम निपटा कर आराम से जाती हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से हमने फिर अपने काम को यहाँ पर शुरू किया। आज मेरे बुटीक पर मुझे जो अरेंजमेंट था उसको चेंज करना था, क्योंकि मैंने 2 काउंटर बनवाए हुए हैं और एक काउंटर को मैंने कटिंग टेबल की तरह यूज़ किया था, ताकि मुझे और कोई काउंटर वहाँ पर अगर मैं रखती हूँ या फिर कोई कटिंग टेबल रखती हूँ तो जगह ज़्यादा ना घिरे, इसलिए मैंने एक काउंटर को वहाँ खसका दिया था। लेकिन अब मैं फिर से, क्योंकि जो रेडीमेड कपड़े दिखाने के लिए हमें जगह कम पड़ रही है ना, इसलिए मुझे ये वाला काउंटर फिर से यहाँ पर सेट करना होगा और एक कटिंग टेबल मैं अलग से अब यहाँ पर भैया के लिए बनवा दूँगी। तो वही सब अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। और उसके अंदर इतने सारे कपड़े रखे हुए थे ना, जो कि हमने ध्यान भी नहीं दिए कि जब लेकर आए थे तब उसमें रख दिए। तो अब मैं निकाल के देख रही हूँ कि इसमें भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि वो एकदम कॉर्नर में रहता है ना, तो उसमें अंदर जो भी सामान रखा हुआ है वो इतनी जल्दी देखने में नहीं आ पाता है। तो आज बुटीक का हमने यही सब अरेंजमेंट किया और भी जो साफ़ सफाई थी। तो गाइस, हमारा टी टाइम हो चुका है। आजा चाय पी ले पहले। कुल्हड़ में बहुत जल्दी चाय ठंडी हो जाती है। आज हम बुटीक की हालत दिखाएं आप। ये हालत है। क्यों ये कुल्हड़ क्या फूटा है? डैमेज है लग रहा है। ये देखो, पी ले, नहीं तो उतनी चाय बचेगी नहीं। ये जो यहाँ पर रखा हुआ था ना, उसको हम यहाँ सीधे में रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लिए मैं टेबल दूसरा दूँगी। तो ये पूरी सफाई चल रही है अभी। कुछ लोगों ने पूछा हुआ है कि काउंटर आपने कितने का लिया है। तो मैंने काउंटर रेडीमेड नहीं ख़रीदा है, मैंने इसको ऑर्डर देकर बनवाया था, क्योंकि मुझे इसी कलर का चाहिए था, सी ग्रीन कलर का। और इसके साथ कस्टमर के बैठने के लिए मुझे चेयर नहीं, मुझे सेठी चाहिए थी। तो मैंने ये 2 काउंटर और 2 सेठी, मतलब ये चारों चीज़ों का ऑर्डर मैंने दिया था, जो कि मुझे 50 प्लस पड़े थे। मतलब 50,000 से ऊपर के मुझे ये पड़े थे बनवाने में, क्योंकि मैंने इसमें जो सनमाइका लगवाया है वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है। बाकी अगर मैं नॉर्मल बनवाती तो कम में भी बन सकता था। तो ये दोनों सेट ही हैं जो मैंने इसके साथ में बनवाई है। और इसमें मैंने स्टोरेज बनवाया था, ताकि मैं कुछ सामान जो है हमारा अस्तर वगैरह होते हैं या फिर साफ़ सफाई का कुछ सामान होता है, जो भी आपको रखना चाहो, बटन वगैरह है, तो वो आप ऐसे स्टोरेज में रख सकते हो। आगे फ्यूचर का देखकर ही मैंने जो भी मटेरियल है वो हाई क्वालिटी में बनवाया है। आप चाहें तो इससे कम रेट में भी बनवा सकते हैं। मैं रिलैक्स होकर बैठी थी, क्योंकि मुझे एडिटिंग का कुछ काम था। तो अब मैं यहाँ पर अपना काम करूँगी। मैंने चाय ऑर्डर की हुई है और मधु करेगी अभी अल्टर वगैरह का जो उसका काम है। कुछ कपड़े हैं जिनमें स्लीव्स लगानी होती, तो ये सारे जो काम है मधु कर लेती है। ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो सुबह ऑफ़िस जाते टाइम आते हैं, या फिर ऑफ़िस से लौटते वक्त यहाँ से होकर जाते हैं, तो उतने टाइम पर ज़्यादा भीड़ होती है। बुटीक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा है कि आपका खर्चा कितना लगा था बुटीक ओपन करने में। तो ये वॉलपेपर वगैरह है, और बाकी मशीन तो मेरे पास पहले से थी। और बाकी ये जो फर्नीचर है मैंने नया बनवाया है, पहले वाले बुटीक का फर्नीचर यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो बहुत छोटा था। और मिरर वगैरह है, ग्रास है, और पूरा पुट्टी पेंट वगैरह मैंने सब कुछ करवाया था। लाइट लगी हैं इसमें एक्स्ट्रा। डमी मैंने नई ख़रीदी है, पहले वाली यूज़ नहीं करी है। तो ये मिलाकर और बाकी जो मैंने मटेरियल रखा था, उन सबको मिलाकर 5 लाख से ऊपर मेरा खर्चा हुआ था। 5 तो हुआ ही है, और उससे भी बहुत एक्स्ट्रा लगा हुआ है, क्योंकि छोटे से काम को भी शुरू करो ना तो पता ही नहीं चलता है कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी लगती जाती है। क्योंकि ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड की एक एक बटन तक इतनी महंगी पड़ी है, मतलब क्या ही बोलें। पहले मतलब ऐसा नॉलेज नहीं था हमें, और जब काम करवा लिया तब रेट देखा तो रेट काफ़ी हाई था। ऐसा हुआ है। तो अगर आपके घर में जगह है कि आप बुटीक ओपन कर सकें, आप अपना सिलाई का काम घर से कर सकें, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि रेंट इतना ज़्यादा हो गया है ना, मुझे ही यहीं का रेंट बहुत ज़्यादा पड़ता है। वैसे ही मार्केट एरिया है, इसलिए मार्केट के हिसाब से और जगह के हिसाब से रेंट ठीक है। लेकिन अगर आपके पास खुद की शॉप है और मार्केट एरिया में है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। रेंट, खुद की शॉप होती है तो हमें सिर्फ हमारे जो टेलर वगैरह हैं, स्टाफ है, उनका देखना होता है। रेंट की शॉप में रेंट बहुत ज़्यादा है। तो यही है। बाकी अभी मशीन पर काम चल रहा है। तो आप भी अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। मैंने पहले जो बुटीक ओपन किया था वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मेरी बहुत कम लगी थी,
क्योंकि मैंने बहुत कम कम चीज़ों से स्टार्ट किया था, फिर इसको मैंने शोरूम की तरह बनाया है। और रेंटल काम जो हमने शुरू किया है ना, वो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, क्योंकि रेंटल आपको जो भी आपके रेंटल कपड़े हैं ना, उनको पूरा हैंगर में टांग के रखने की ज़रूरत है, ताकि कस्टमर को इजी हो जाए, क्योंकि बार बार खोल के दिखाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल का काम है, फिर इसको पैक करके रखना। तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है जगह की कमी के कारण, तो वो हम कहीं और देख रहे हैं। अभी मैं देखने जाऊंगी, 2-3 शॉप मैंने पता कर रखी हैं, तो वहाँ पर मैं रेंटल का काम सिर्फ़ और सिर्फ रेंटल का करूँगी। यहाँ पर बुटीक रहेगा और वहाँ मैं रेंटल, ज्वेलरी और लहंगे, अभी मैंने ब्राइडल रखे हैं, अब मैं साइड लहंगे और गाउन का भी सोच रही हूँ। तो वो सारा सेटअप जो है मैं अब यहाँ से, जैसे अभी मेरा जो बुटीक है वो रोहित नगर है, तो मैं अब यहाँ से शाहपुरा या फिर न्यू मार्केट या 10 नंबर, वहाँ पर मैं शॉप देख रही हूँ। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा, देखते हैं कैसा क्या होता है। अगर आप भी अपना बुटीक या फिर कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, पार्लर वगैरह जो भी आप चाहते हैं, आपने सीखा हुआ है, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बैंक से लोन ले सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ है, ना बैंक से लोन लिया है ना किसी से लिया हुआ था। मैंने खुद से, जो मेरा पहला बुटीक था उसमें मैंने जो जोड़ा था, उससे मैंने ये शोरूम अपना तैयार किया है। अब इससे बस मुझे एक शॉप और चाहिए, वो और हो जाए रेंटल के लिए, ताकि मिक्स ना हो, मेरा कोई काम मिक्स ना हो जाए। तो बस मिल जाए, जैसा चाहिए वैसा मिल जाए, क्योंकि एरिया अगर वैसा मिलता है तो शॉप वैसी नहीं मिलती है। शॉप अगर हमें अच्छी लग रही है तो हमें एरिया पसंद नहीं आता है, क्योंकि मार्केट एरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानी पहचानी जगह। 2-3 जगह देख रखा है, जैसा भी होगा आपके साथ में शेयर करेंगे। पानी गिर रहा है, बहुत तेज़ था क्या वहाँ पे? हाँ बहुत तेज है ना। बुटीक पर डस्टबिन वाली जो पॉलीथीन होती है ना, वो ख़त्म हो गई है, तो वो यहाँ से लेकर और भी कुछ सामान है जो लेना है। तो अभी सिटी जाना तो नहीं होगा, यहीं से जो मिल जाएगा वो ले लेंगे। अभी इको जिप बोलते हैं इसको। हाँ नहीं, मैं अभी जल्दी जा रही हूँ, बाकी बुटीक अपने टाइम पर मंगल करेंगे। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, अब तो बारिश रुक गई। जैसे ही शर्मा विष्णु आता है ना, मेरे को दाल चावल याद आता है, बहुत पसंद है मुझे यहाँ के दाल चावल। सो गाइस, मीशो से कुछ प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किए हैं, और ये जो जिम्मा है पापा के कहने का, ये मतलब है कि तुम लोग इसको सही से नहीं लगाओगे, इसलिए इसको मैं ही लगा सकता हूँ। चिन्नू तू कितना सुंदर दिख रहा है। इसके नीचे से रहेगा पापा दीवार से तो नहीं लगाना है, और उधर से हाँ, दीवार छेटी तो नहीं छोड़नी? नहीं उधर तो गमला आ जा रहा है तुम्हारा। नहीं पापा, उस साइड से लगाओ, वो खाली दिख रहा है। इधर जगह खुली दे जाएगी। हाँ, इधर चलेगा। पापा बिल्कुल दीवार से चिपका दो पापा। तो ये जो कर्टन है वो हमने इसलिए यहाँ पर वाइट कलर का लिया है, ताकि यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड वाइट रहे, अच्छा है। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर किया है, जैसे मिरर है और ज्वेलरी बॉक्स हैं, अलमारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रॉपर मीशो हॉल बनाकर आपको नेहास वर्ल्ड, जो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैं लाइव करूँगी। वो ट्यूबलाइट के थोड़े नीचे रहने देना। यही रहेगा। ये देखिए बैकग्राउंड हो गया। कोई वॉलपेपर लगाने से बेहतर है कि ये कर्टन लगा लिया पापा को जाए। देख ले। हाँ। पापा तीर हाथ में देने से लड़ाई तो नहीं होती? चाकू देने से होती है। चाकू या कैंची हाथ में देते हैं, या मिर्ची देते हैं, नमक देते हैं, तो लड़ाई होती है। लो एक दिन अपन एक दूसरे को देख ही देखेंगे। मम्मी इसको भी ठोको ना थोड़ा सिर में, इसको लो इसके लो, एक और दो, मुक्का मारी ना, एक और निकाल के दो उसमें। कह रही है एक किल मेरे और एक किल इनमें ठोको। नहीं, बस सामने वाली में एक एक कील किल ठोको। निकाल के दे उसमें मम्मी से। के हाथ में है ना, दे तो दी। मैंने निकाली, मैंने मैंने अच्छा, ठीक है। देखना उसमें नहीं लग जा, नहीं ट्यूबलाइट में। हाँ, नहीं तो पता चले पर्दा अपनी जगह और
जितने का पड़ता नहीं उतने की ड्यू लाएगी। आज हमारे पापा पूरे कपड़ों में दिख रहे होंगे आपको ऊपर से। नीचे से तो उतने कपड़े पहने हैं। बड़ा वाला। अरे वो मजेदार कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है ना वो बिल्कुल स्टूडियो पासपोर्ट साइज फोटो। बेटा मुंडी सीधी करो, वाइट बैकग्राउंड चाहिए ना, स्माइल ऐसा खिचक। अभी हम यहाँ बैठ के पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाया करें, किसी को चाहिए तो बता देना। सोता प्राणी। मैं कह रहा था वो सर्विस करवाना है क्या? ये देखिए ये हमारा वाइट बैकग्राउंड। थोड़ा घूमने का ही जाना। हे गाइस, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि हमें तो दीदी इससे रिलेटेड बात करनी है, आप इस टॉपिक पर बात करिए। तो पेशेंस रखिए, सारे टॉपिक पर बात होगी। जो भी सवाल आपने पूछे हैं उसके जवाब आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। जैसे बुटीक से रिलेटेड था तो बुटीक जाकर मैंने जितना भी आपके सवाल थे उन सबको एक ही ब्लॉग में बता दिया। तो वैसे ही आपको हर ब्लॉग में आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र लीजिए, क्योंकि जो जो आपने पूछा है मैं सब कुछ बताऊँगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल से और मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।